बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 9 क्लास की फिजिक्स का यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। जैसा कि चैप्टर का जो नेम है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, तो मतलब इस चैप्टर में हम दो चीज़ों को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज और नंबर 2 एंड इट्स मेजरमेंट, कि उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर किस तरह से कर सकते हैं। आज जो इस चैप्टर में हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। All measurable quantities are called the physical quantities such as length, mass, time and temperature। हर वो क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसा कि लेंथ को भी आप मेजर कर सकते हो, मैस को भी आप मेजर कर सकते हो, टाइम को भी आप मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को भी आप मेजर कर सकते हो। लेंथ को मेजर करने के लिए आप जो यूनिट यूज़ करते हो वो मीटर, मैस को मेजर करने के लिए केजी, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेंटीग्रेड, केल्विन या फ़ारेनहाइट यूनिट यूज़ करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ प्रोसेस एट लीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें दो खसूसियात कॉमन होंगी। अब वो कौन कौन सी खसूसियात होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में कॉमन होगी, वो आपके पास आती है। वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर। और उनमें से जो एक खसूसियात उसकी होगी वो होती है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड से मुराद ये है कोई भी कांस्टेंट डिजिट होगा, 5, 10, 11, 14, 20, 100, 200, ये जितने भी आपके पास कांस्टेंट नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, उसे हम न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिस चीज़ में मेजर किया जाता है उसको हम यूनिट कहते हैं। तो मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है। अब इससे क्या मतलब है कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर देन 104 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कि अगर आप एक स्टूडेंट जिसकी लेंथ आप मेजर करते हैं वो 104 सेंटीमीटर है और इस पूरे क्वांटिटीज़ में आपके पास जो 104 होगा वो उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है। ये एक कांस्टेंट होगा, 104 एक कांस्टेंट डिजिट है, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे। एंड द सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, और ये जो आपके पास सेंटीमीटर है ये इसका यूनिट होगा इस लेंथ का। तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये आपके पास दो खसूसियात थी जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। अब इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में चीनी लेने जाते हो तो मैं कहता हूँ कि 5 किलो चीनी लेके आओ, तो ये जो 5 किलो चीनी है इसमें जो 5 वाला डिजिट है, जो इंटीजर है, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो आपके पास केजी होगा वो उसके यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। जब आप फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हो तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है बेस क्वांटिटीज़। बेस क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ की बुनियाद। आपने अक्सर बिल्डिंग बनाते हुए ये सुना होगा कि इसकी नींव स्ट्रॉन्ग करो, इसकी बेस स्ट्रॉन्ग करो। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी उतनी ऊपर जो इमारत खड़ी होगी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह से जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसमें जो बेस क्वांटिटीज़ आती हैं वो तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद हैं।
और इन तमाम बेस क्वांटिटीज को आपस में मिला के आप बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज निकाल रहे होते हो। और वो बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, तो उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है। They are 7 physical quantities which form the foundation for other physical quantities। कि टोटल आपके पास 7 तरह की क्वांटिटीज होती हैं जिससे बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव किया जाता है, जो बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की बुनियाद है। और ऐसी क्वांटिटीज को दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज। और ये जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है इसको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। अब वो कौन कौन सी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की बुनियाद हैं। दे आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये 7 तरह की क्वांटिटीज आपस में मिलके बेस क्वांटिटीज बनाती हैं। और इन्हीं 7 तरह की क्वांटिटीज से बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव कर सकते हैं। नंबर 2 आता है डिराइव क्वांटिटीज। अब डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं कि डिराइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या होगी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डिराइव क्वांटिटीज। कि ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम बेस क्वांटिटी से एक्सप्रेस करते हैं उसको हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। अब वो कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं? दीज इंक्लूड एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड एक्सेट्रा। जितनी भी आप डिराइव क्वांटिटीज को फिजिक्स में डिस्कस करोगे वो सारी की सारी इन 7 बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी होगी। तो इस वजह से ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और इन क्वांटिटीज से जो आगे तमाम क्वांटिटीज बन रही होती हैं उसको हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये था आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी आगे 2 टाइप, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।